अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम 28/7/2024 में ये है, मॉर्निंग का पेपर था और ये पेपर कोड लिखा हुआ है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए डिश वाशर क्लीन्स 1350 डिशेज़ इन 1 आवर, हाउ मैनी डिशेज़ विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक डिश वाशर 1350 डिश धो लेता है 1 घंटे में। तो वो अगली स्टेटमेंट कहता है कि हमने 16 मिनट 1 घंटे में ऐड कर देने हैं, तो वो कितनी डिशें धो लेगा। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक पास हमारे पास फील्ड है डिश की और दूसरी हमारे पास फील्ड है टाइम की। ठीक हो गया। अब हमें बताया गया है कि 1350 डिशेज़ 1 आवर में वो क्या कहता है, धो लेता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1350 डिशेज़ कितने, 1 आवर। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, हमने मिनट्स में निकालने। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि वो 60 मिनट्स में 1350 डिशेज़ धो लेता है। तो अगली स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाउ मैनी डिशेज़। अब हमने डिशेज़ मालूम करने, तो हम यहाँ पे एक्स कर देंगे। तो 16 मिनट मज़ीद जमा करेंगे इस टाइम में। तो हमारे पास 60 ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसमें 16 जमा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 76 मिनट्स। तो यहाँ पे हम 76 मिनट्स लिख सकते हैं, 76 मिनट्स। ठीक हो गया। तो चलें अब इसको देखते हैं, ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। अब देखें 60 मिनट में वो 1350 डिशेज़ धो लेता है, तो 76 मिनट्स में वो कितने डिशेस धोएगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास टाइम कम होगा तो कम डिशेस धोएगा, ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा डिशेस धो लेगा। तो यहाँ पे ये टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा डिशेस धो लेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में क्या होता है, या तो दोनों तीर ऊपर होते हैं या तो दोनों तीर नीचे होते हैं। आपकी मर्ज़ी, या ऊपर करो या नीचे। मैं तो ऊपर कर रहा हूँ। तो ये टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली नीचे, इसी तरह टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली नीचे। तो ये 1350 इधर डिवाइडर है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 76 डिवाइड 60 मल्टीप्लाई बाई 1350। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको काटता हूँ 3 पे, 3 दूनी 6, ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 12, 3 5 15। फिर इसको 2 पे काटते हैं, ये 2 1 2, ये हमारे पास आएगा 2 3 6 और ये 16, 2 8 16, 38 मल्टीप्लाई बाई 45। तो ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 38 मल्टीप्लाई बाई 45। तो ये हमने निकालना है। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 0 9 1, फिर ये हमारे पास आएगा 2 5 1, तो ये आ जाएगा 0 1 7 1, 1710। तो 1710 हमारा क्या है, राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि 4 men वर्किंग टुगेदर कैन क्रिएट ए ट्रेंच इन 42 days। दे बिगेन द जॉब बट 1 man वर्क्स ओनली हाफ डे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम्प्लीट द जॉब। तो क्वेश्चन में बताया गया कि 4 आदमी 42 दिनों में एक खंदक खोदते हैं। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं दोबारा वो काम शुरू करते हैं, लेकिन इस बार एक आदमी आधा दिन काम करता है। तो बताओ उनको कितने दिन लगेंगे वहीं वैसी ही खंदक खोदने के लिए। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास भी 2 फील्ड हैं, एक हमारे पास डेज है और दूसरी हमारे पास मैन है। ठीक हो गया। अब पहले हम बताएंगे कि 4 मैन और 4 मैन और 42 दिन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 42 दिन और 4 आदमी। और अगली स्टेप में क्या गया है कि एक आदमी आधा दिन काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 3 आदमी तो सही काम करते हैं, तो एक आदमी जो है वो आधा दिन काम करता है। तो हम एक आदमी को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अब कैसे, अब यहाँ पे समझें। फॉर एग्जाम्पल 3 तो पूरे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब एक आधा हो गया तो उसमें हमें जमा करना पड़ेगा आधा। 1/2 कर सकते हो या 0.5 भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको जमा करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 3 6 जमा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो ये यानी कि ये हमारे पास 3.5 ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जो भी लिखो। तो यह दिन हमने मालूम करने हैं। और दूसरी स्टेटमेंट में बताया गया है कि 7/2 या तो फिर हम
5 भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी जो भी लिखो, ठीक है क्या। अब देखते हैं ये इन्वर्स है कि डायरेक्ट है। अब देखें 4 आदमी उसको खंदा खोदने में 42 दिन लगते हैं। अब आदमी कम हो गए, ज़ाहिर सी बात है जब काम करने वाले कम हो जाते हैं तो टाइम हमें ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे हमारे दिन ज़्यादा लगेंगे क्योंकि 3.5 मैन हो गए। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, ये इन्वर्स है। इन्वर्स में एक तीर ऊपर होता है और एक तीर नीचे होता है, आपकी मर्जी जिस भी फील्ड का ऊपर को या नीचे। तो यहाँ पे टेल वाली साइड ऊपर रख लो और हेड वाली नीचे, इसी तरह टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली नीचे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इजिकल टू x डिवाइड 42, ये आ जाएगा 4। अब ये जब ये डिवाइड हो रहा है तो 7/2 हो रहा है, ठीक। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो वो है ना चेंज हो जाएगी स्टेज, यानी कि ये 7 और 2 की बजाय 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x इजिकल टू ये 42 सीधा डिवाइड हो रहा है इजिकल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 7 7 6 42 6 2 12 12 4 48, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 डेज। तो 48 हमारे पास क्या है, राइट आंसर है, 48 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम के अंदर Mr_math153, अगर आपको कोई भी इश्यू पेश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।